जमदा ने अपना पहला तीर चला दिया और ये जो तीर है ये सही तरीके से सही जगह पर जाकर लगा है। चुनार खान के बेटे को गोली लग जाती है। क्या चुनार खान के बेटे की डेथ हो जाएगी? इसके बाद जमदा का अगला टारगेट क्या होने वाला है? नेक्स्ट एपिसोड में जमदा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? कैसे कैसे इन मुश्किलात से अपने आप को निकालेगी और चुनार खान के पूरे घर को किस तरीके से बर्बाद करेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अगर जमदा को चुनार वाले पकड़ कर लेकर जाते हैं तो उसके बाद चुनार की पूरी फैमिली दुराब खान ये फैसला करता है कि हम जल्दी से चुनार की शादी जमदा के साथ कर लेते हैं। जमदा आती है दुराब के पास, आकर उसके सामने एक रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अब उनकी एक कस्टडी में होती है, वजह से उनसे आकर रिक्वेस्ट करती है और कहती है भाई मुझे अपने बाबा की कब्रों पे जाने दें, भाई की कब्रों पे जाने दें। तो दुराब खान ये बातें सुनता है तो वो जमदा के सामने एक शर्त रख लेता है। उससे कहता है कि ठीक है हम आपको जाने देगा, लेकिन आप पहले हमारे बेटे चुनार खान के साथ शादी करें। जहां पर चुनार खान की जो शादी है वो अब तीसरी होने वाली है। जमदा इस रिक्वेस्ट को मान लेती क्योंकि उसके सामने एक मंजिल नजर आ रही है कि भाई इसके अलावा मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं हो सकता। ये चुनार के साथ शादी कर लेती है और उसके बाद अपनी जो वो माँ को मिलने के लिए चली जाती है, अपने बाप की अपने भाई की कब्रों पर जाती है। जैसे वहां पर जाती थी उसकी जो माँ है वो मेंटली तौर पर मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है। उसे कुछ भी पता नहीं होता कि अब मेरे साथ हो क्या रहा है। जमदा जाती है अपनी माँ की जब ये हालत देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, अपनी माँ को पहचानने की कोशिश करवाती है, उसके सामने अपनी पहचान बनाती है, लेकिन माँ उसे इनकार कर देती है और कहती है लड़की तू यहाँ से चली जा। अपने वालिद की अपनी भाई की कब्रों पर खूब रोती है और अपनी माँ को जो वो गले मिलती है और उससे कहती है कि माँ जी मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं दुराब के पूरे ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगी, हर सूरत में इनसे मैं बदला लूंगी। जहां से चुनार इसे जबरदस्ती लेकर अपने घर में चला जाता है। चुनार की जो दूसरी बीवी होती है गुलबरीन, इसकी बड़ी एक वैल्यू होती है, पूरे घर में इसकी बात को अहमियत दी जाती है और चुनार भी गुलबरीन के सामने आराम के साथ बात करता है। गुलबरीन को जब इस बात का पता चलता है, जब जमदा की शादी होती है तो सारी मोहल्ले वाली औरतें और पहली बीवी बरेरा ये भी जमदा के पास मौजूद होती है, इसके पास वक्त गुजार रहे होते हैं। तो जहाँ पर गुलबरीन आती है और आकर जब इन सबको देखती है तो उससे कहती है भाई क्या हो गया, दुश्मनों की औरतों के साथ आप बैठी हो, आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। ये बातें जब वहाँ पर औरत सुनती है तो वो फौरन गुलबरीन को जवाब देती है और कहती है कि भाई आपको क्या मसला है, अब ये चुनार की बीवी बन चुकी है, आप इस तरीके से बात ना करें। जब गुलबरीन सुनती है तो वहाँ पर जब वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि अगर बीवी बन गई तो क्या हुआ, जहाँ पर इसकी अहमियत ऐसे होगी जैसे बरेरा की अहमियत है, क्योंकि चुनार बरेरा को उस हिसाब से एक अहमियत नहीं देता जिस हिसाब से गुलबरीन को अहमियत देता है। अब जमदा जब ये सारी सीन देखती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, मैं अब तीसरी बीवी बन चुकी हूँ। बरेरा आती है जमदा के पास, इसे हौसला देने की कोशिश भी करती है, उससे कहती है कि भाई इस तरीके से रोएंगी और अपने आप को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी तो आपकी जो लाइफ होगी या आपकी जो इज्जत होगी वो भी मेरी तरीके से होना शुरू हो जाएगी। आपको जो वो एक मजबूत करें और गुलबरीन की तरीके से रहना शुरू कर दें ताकि चुनार जब आपके करीब हो और आपको एक इज्जत और मकाम दे सके। जहाँ पर ये जो बातें बरेरा कह रही है ये जमदा के लिए बहुत ही कीमती और बहुत अहम होती हैं कि भाई आप खामोश रहेंगी और चुपके से किसी के सामने कोई बात नहीं करेंगी तो आप कभी भी एक मजबूत नहीं बन सकती। तो जमदा बरेरा की इस बातों को सही समझना शुरू कर देती है और अपने आप को मजबूत बनाती है। उसे पता चल चुका है कि भाई अब चुनार के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो मैंने अपने आप को मजबूत करना है अगर मैंने अपने वालिद का और अपने भाइयों का बदला लेना है। तो बादल खान बड़े गुस्से से आग बगोला होता है, बादल खान को गोली लगती है तो चुनार की जो फैमिली है ये समझना शुरू कर देती कि बादल खान हमेशा के लिए अब मर चुका है, मंगेतर जो है इसका मर चुका है, लेकिन बादल खान अभी जिंदा है। बादल खान का भाई हो सकता है या दोस्त इसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि बादल खान ये समझता है कि मैं अभी जाऊँगा और जाकर जो है वो उनसे हर सूरत में बदला लूँगा। तो भाई समझाने की कोशिश करते और कहते कि भाई आपके अभी तक जख्म भरे हुए नहीं है, जख्म ताज़ा हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें, उसके बाद आप जो बदला ले लेना। वैसे भी अब लोगों को इस बात का पता चल चुका है कि आप मर चुके हैं, लोगों के अब जहनों के अंदर ये बातें चल रही हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और उसके बाद अपना बदला ले लेना। बादल ये बातें सुनते तो कहते हैं कि भाई अपने दुश्मनों के खून से ही मरम से ये जख्म जब वो भरेंगे, ऐसे ही जख्म नहीं भर सकते। तो दोस्त कहते हैं कि भरेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लो, ऐसा हर चीज़ जो है वो हासिल की जा सकती है। इसी से तुम जल्दबाज में अगर कोई फैसला करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा,
किसी और का नहीं होगा, क्योंकि तुम एक ही हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है। ये बातें ठीक कह रहे हैं बादल खान को कि भाई अब चुनार के लोगों के दिलों के अंदर ये बात चल रही है कि भाई जो मंगेतर था समदा का वो कत्ल हो चुका है, वो मर चुका है, अब हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दुराब को टेंशन चल रही है कि भाई हो सकता है कि वो बंदा जिंदा हो और आगे जाकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गुरु बंदा है और हर बात जो भी करता है वो एक पॉइंट के हिसाब से बात करता है। तो आपकी बेटे की जो वो बर्थडे आती है, सारे जो वो पटाखे शटाखे करना शुरू कर देते हैं, केक भी लेकर आते हैं। दुराब जो वो बोलता है अपने बड़े बेटे को, उससे कहते हैं कि भाई वो कहाँ है जो छोकरा जवान हो चुका है जिसकी आज बर्थडे है, कोई पटाखे शटाखे करो, कोई फैर शैर करो। तो आगे से जो बड़ा बेटा इसका बात करता है और कहता है कि वो भी जवान हो चुका है जिसकी आज बर्थडे है। तो वो केक दुराब खान कहते हैं कि भाई इस केक को आप उठाओ, ये केक औरतों वाले काम है, यहाँ पर बर्थडे पे सिर्फ और सिर्फ हवाई फायर ही होंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ भी नहीं होगी। हवाई फायरिंग होना शुरू हो जाती है। अब समदा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, चुनार का जो बड़ा बेटा है ना वो भी मौजूद होता है जमदा के पास। जमदा आती है और आकर बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि जिस घर में, जिस पूरे माशरे में जो फैर से ना डरता हो और उसे फैर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही हो, ये बड़े कमाल की बात है, अफसोस की बात है। बच्चा है जवान सा और उसका जो एक समझो कि दिमाग बहकाने की कोशिश कर रही है, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है कि भाई बाकी सारे के सारे फैर कर रहे हैं तो आपको फैर की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। तो चुनार की जो बेटा है उसे चढ़ जाता है गुस्सा, उससे कहते हैं कि आज मैं हर सूरत में फैर करूँगा, फैर किए बगैर मैं सुकून से नहीं सोऊंगा। वो जमदा को कसम देता है। जमदा कहती है कि चलो ठीक है आप ऐसा करें, उसको एक गन भी दे सकती है, जो उसके पास एक गन आ सकती है। उससे कहती है कि आप ऐसा करें कि आप छत पे चढ़ जाएं और वहाँ पर फैर भी कर लेना और फैरिंग देख भी लेना। तो वो बच्चा जो है वो चढ़ जाता है, क्योंकि कच्चा माइंड होता है, उसके दिमाग के अंदर ये बातें नहीं चल रही होती। छत पे तो चुनार ने मना किया होता कि भाई कोई भी छत पे ना चढ़े, फायरिंग चल रही है तो जहाँ पर कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लेकिन बच्चा जिस वक्त छत पे चढ़ता है, जमदा पीछे सारा सीन देख रही होती है। जमदा तो अपना एक टारगेट बनाना चाहती है कि भाई मैं शुरू से ही इस घर के अंदर आग लगाना शुरू कर दूं, ऐसा ऐसा इस घर को बर्बाद करना शुरू कर दूं। जब बच्चा वो छत पे चढ़ता है तो वो फायर करने लगता है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि वो फायर मिस हो सकता है, जो हवाई फायरिंग के जरिए जो चुनार के लोग कर रहे होते हैं वो आकर उस बच्चे को लग सकता है। जैसे उस बच्चे को लगता है फायर, जहाँ पर बच्चा नीचे गिरता है और वहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। चुनार ये सारा का सारा सीन देख लेता है। चुनार ये सारा सीन देखते है तो उसके बाद भागता है, आता है, लेकिन बच्चा इसका जो होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जमदा का पहला जो टारगेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। उसका अपना मिशन जो उसने अपनी माँ के साथ जो है वो कसम खाई थी कि मैं इस घर को किसी भी सूरत में खुश नहीं रहने दूंगी, इस घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगी, तो उसने जो वो आगाज कर दिया। अब ऐसा ऐसा गुलबरीन की वैल्यू खत्म करेगी। अब ऐसा ऐसा जमदा जो वो चुनार के पास आएगी, उससे प्यार से बातें करेगी। बरीन ने एक फख्र किया हुआ है कि भाई मेरी वैल्यू है चुनार के सामने, तो ऐसा ऐसा इसको जमदा खत्म कर देगी और ये चुनार के दिल में जगह बना लेगी और गुलबरीन बरेरा की तरह रहना शुरू कर देगी। लेकिन चुनार के एक घर के अंदर मातम बीत चुका है और इनके घर के अंदर हर रोज कोई ना कोई नई परेशानी आती जाएगी। जमदा अभी तक फैर करना सीखेगी, क्योंकि इसे फैर नहीं आता, ये चुनार से ये चीज़ें भी खुद सीखेगी और एंड पे जाकर चुनार को जब वो खुद ख़त्म भी करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, इस ड्रामे के अंदर क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं, क्या चुनार की बेटे की जो डेथ है ये जमदा के ऊपर लग सकती है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।